12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात करें। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन सॉल्व करिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य ऐसे लिखिए, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के यहाँ देखिए बराबर है, तो बराबर कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको देखिए 3 9 3 चौके 12, यानी कि सीपी डिवाइडेड बाई एसपी बराबर 3/4, इतना हो जाएगा। अब दूसरा लाइन पढ़िए, इसमें देखिए दूसरा 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर, तो 10 वस्तुओं पर दी गई छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम डी लिखेंगे, तो 10 वस्तुओं पर दी गई छूट मतलब डिस्काउंट, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं के कमाए गए लाभ के बराबर है, तो 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ मतलब प्रॉफिट के बराबर है, इक्वल कर देंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यानी ये कितना हो गया, ये कितना हो गया डी इन डिस्काउंट डिवाइडेड बाई पी इन प्रॉफिट इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमको सी पी यहाँ पर लिखना है, सी पी एक एक चीज़ बताएंगे, सी पी एस पी यहाँ मार्क प्राइस। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ यह है कि प्रॉफिट यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ प्रॉफिट देखिए, यहाँ प्रॉफिट 2 यूनिट है। यहाँ पर देखिए कोई चीज़ 3 रुपये की चीज़ अगर 4 रुपये में बेच दिया जाए, 3 रुपये की चीज़ अगर कोई 3 रुपये की चीज़ है 4 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने प्रॉफिट होगा, 1 रुपये की प्रॉफिट होगा। यहाँ प्रॉफिट 1 रुपये हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट 2 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉफिट यहाँ भी 2 रुपये हो, अगर यहाँ 2 रुपये हो रहा है तो यहाँ भी 2 रुपये होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 हो रहा है तो यहाँ 2 इसको बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, ये 2 रुपये प्रॉफिट है तो इसको भी 2 बनाएंगे, 2 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसमें से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8। अब देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये बैलेंस हो गया, 6 रुपये की कोई चीज़ सीपी मतलब 6 रुपये कोई चीज़, एसपी मतलब 8 रुपये में बेच दे, 6 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेच देंगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट 2 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये यानी कि ये हो गया। अब यानी कि हमारा सीपी कितना हो गया 6 रुपये, सीपी हमारा ये लाइन हम नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, सीपी यहाँ लिख दे रहे हैं, सीपी एसपी मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी कि सीपी हमारा 6 रुपये हो गया और एसपी हमारा 8 रुपये हो गया। ठीक है, सीपी 6 रुपये, एसपी 8। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट कितना है 1 रुपये का। ठीक है, डिस्काउंट 1 रुपये, अब कोई चीज़ है 8 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा 9 रुपये रहा होगा, तभी तो डिस्काउंट 1 रुपये कर रहा है। 9 रुपये अगर मार्क प्राइस है 1 का डिस्काउंट करेंगे तो 8 रुपये का एसपी होगा। ठीक है, तो अब देखिए इससे हम हर चीज़ निकाल सकते हैं, इससे देखिए क्या निकालना है, सबसे पहले लाभ निकालना है, तो 6 रुपये की चीज़ 8 रुपये बेच दिए। ठीक है, 6 रुपये की चीज़ अगर 8 रुपये बेच दिए तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज 6 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेचेंगे तो 2 का प्रॉफिट होगा बटे 6 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2/6। ठीक है, इंटू 100 ये कितना हो जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, 1/3 इंटू 100, एक एक चीज़ हम लिखेंगे 33 1/3% है, 33.33%, ये प्रॉफिट हो गया। अब छूट परसेंटेज निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज अगर यहाँ से निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब क्या, डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब ये हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस होता है, यानी इसका फार्मूला होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बटे मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है 9 रुपये की चीज़, मार्क प्राइस 9 रुपये की चीज़ अगर 8 रुपये में बेच दिए तो डिस्काउंट कितने को हो गया 1 रुपये का डिस्काउंट है, 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 1 रुपये का डिस्काउंट कहाँ से, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, मार्क प्राइस कितना है 9 इंटू 100, यानी ये कितना 1/9 11 से ही 1/9 11 से 1/9, ये परसेंट है। 1/9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11.11%। अब हमको क्या करना है, ठीक है, अब हमको निकालना है कि लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत के बीच का अंतर। ठीक है, यानी कि डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल दीजिए, यहाँ यहीं पर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस प्रॉफिट परसेंटेज और किस के बीच डिस्काउंट परसेंटेज के बीच डिफरेंस, मतलब जो ज़्यादा है उसमें से कम हटा दीजिए। ज़्यादा कितना है प्रॉफिट वाला 33.33% माइनस 11.11%, इसको माइनस कर दिए, 2 2
22 इतना 22.22% यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर न समझ में आया हो आप दोबारा देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है, इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं। समझने वाली इसमें क्या बात है कि प्रॉफिट, ये चीज़ यहाँ पर समझना है, जिसको हम फिर से आपको बता दे रहे हैं ताकि इसमें गलती ना हो। देखिए यहाँ ये लाइन, ये जो मल्टीप्लाई किए हैं, यहीं पर नहीं समझ में आता, हम इसको समझा देते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए यहाँ हम अलग से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ CP SP, यहाँ पर हम यहीं पर समझा दे रहे हैं। देखिए CP डिवाइडेड बाई SP है, ये कितना है, 3/4 है, 3/4। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 रुपये की चीज़ अगर 4 रुपये में बेच दे रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये की। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट डिवाइडेड बाई प्रॉफिट इक्वल टू 1/2 है। यहाँ पर प्रॉफिट पहले से 2 रुपये है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट 1 ही रुपये आ रहा है, तो 2 रुपये बनाना पड़ेगा हर हाल में। प्रॉफिट 2 रुपये बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। तो अगर यहाँ 2 रुपये बनाना है तो क्या कुछ नहीं करना, जितना 2 बनाना है प्रॉफिट, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 बनाना हो तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें किए तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा। तब ये नंबर कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 6 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेच दिए तो 2 रुपये का यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये चीज़ समझना है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो और भी जहाँ पर ना समझ में आया दोबारा आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।